बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करेंगे किस इंसान की शादी किस इंसान के साथ होगी। ये एक अहम ही मसला है, लोगों के जहनों में दौड़ा रहता है और लोग इसी के बारे में सवालात करते हैं कि हमारी शादी किसके साथ होगी और वो किस तरह की हमारी बीवी होगी। मेरे भाइयों, ये एक अजीब सवाल है जो लोगों के जहनों में आता रहता है, मगर इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने जहाँ हमारे तकदीर में लिखा है और जहाँ हमारे मुक़द्दर में लिखा है हमारी शादी वहाँ होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों रिश्ते आते हैं, अलग अलग जगह से रिश्ते आते हैं और हमारी बेटी का या हमारे बेटे का रिश्ता नहीं होता। कुछ तो लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि अपनी बेटियों को लान तान करने लगते हैं कि तेरी तकदीर ही खराब है। मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी माँ और बहनों को भी इस चीज़ को तो सोचना चाहिए कि तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखा है, मगर जब तक आप उस जगह तक नहीं पहुंचेंगे, उस मकाम तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक कि वो आपकी शादी और आपका रिश्ता तय नहीं हो पाएगा। तो दूसरी चीज़ जो लोगों के जहन में दौड़ी रहती है कि मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, क्या मेरी शादी होगी या ना होगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बार बार जहन के अंदर दौड़ाता रहता है। इंसान की शादी का मामला अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर पर मुनहसिर कर रखा है। जिस तरीके से एक चीज़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से, जिस तरह तकदीर पे ईमान लाना फ़र्ज है, इसी तरह तकदीर पर यकीन करना भी फ़र्ज है। बिलाखिर आप ये फ़र्ज कर ले कि मेरी शादी ही नहीं होगी, तो ये आपका यकीन और ईमान नहीं है। इसलिए आपको तकदीर पर ईमान लाना होगा और तकदीर पर यकीन करना होगा, तब जाकर आपको ये अपना मसला हल कराना होगा। इसी तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है जिसके अंदर उन्होंने बतलाया कि एक साहब ने उनसे सवाल मालूम किया कि मौलाना साहब मुझे बताइए कि मेरी तकदीर में क्या शादी का मसला नहीं लिखा है, मैं काफ़ी वक्त से इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ, रिश्ते आ रहे हैं और मेरी शादी तय नहीं हो पाती, मेरा रिश्ता तय नहीं हो पाता, क्या मेरी तकदीर में शादी का मामला है या रिश्ते का मामला है या नहीं। तो मौलाना ने उनको भी यही जवाब दिया जो मैंने आप हजरात से बतलाया कि तकदीर दो तरह की होती है। एक तकदीर तो वही जो अल्लाह ताला की तरफ से है और दूसरी तकदीर इस तरह की होती है कि इंसान उसको अपनी दुआओं से मांगता है। अब अल्लाह ताला से हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कराएगा। बिलफर्ज अगर हमने ये चीज़ मान ली कि मेरा ये काम नहीं होगा, अगर आपने ये चीज़ फर्ज कर ली कि मेरा ये काम होगा नहीं, तो यो आपका तकदीर पर ईमान हट चुका है। तो इसलिए अल्लाह ताला पर यकीन रखे, अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन रखे और दूसरे अल्लाह ताला के सामने रोए और सजदे में गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से दुआ व इस्तिग़फ़ार करे, तौबा तिल्ला करे। अल्लाह ताला आपको देगा, अच्छे रिश्ते भी देगा, क्योंकि जब तक आपका रिश्ते का मामला जहाँ होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो आपके यहाँ जगह जगह से रिश्ते आएंगे, आप भी जगह जगह रिश्तों के लिए तलाश करते हुए फिरेंगे। दूसरी चीज़ हमने देखा है कि कुछ मामला ऐसे भी होते हैं कि तकदीर के मामला आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक मामला ऐसा भी हमने देखा और सुना है, हमने अपने बड़ों से और देखा भी है कि एक वक्त शादी हो रही थी एक जगह पर। उस शादी के मौके पर यह हुआ कि दूल्हा दुल्हन की तैयारियां हो चुकी है मुकम्मल, दोनों घरों के अंदर से बारात वहां पर पहुंच चुकी है। किसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हो गई जिसकी वजह से बारात को वापस लौटा दिया गया। ये बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की बात है और समझने की बात है। बारात को वापस लौटा दिया गया। अब बारात जैसे ही वापस लौटती है उसके बाद लड़की वालों के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती है। लड़की वाले उनके सामने अपनी गलती मानते हैं, उनके हाथ पे जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि जो हमसे हुआ ये गलती हो गई, आप हमें माफ़ कीजिएगा और इस निकाह को कबूल कर लीजिएगा, इस शादी को कबूल कर लीजिएगा। मगर वो लोग नहीं मानते, लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब लड़की वालों के साथ अल्लाह ताला जब चाहता है, वो जिस तरह चाहता है इस तरह उनकी तकदीर बदल देता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर में वो रिश्ता लिख ही कहीं हो रखा था। लोग उसको कहाँ तलाश कर रहे थे? उस शख्स के साथ जो बारात लेकर आया था, और अल्लाह ताला ने उसको लिख कहाँ रखा था? वो दूसरे शख्स के साथ। अब होता क्या है, वहाँ पर एक नौजवान लड़का होता है, वो लड़का अपने माँ बाप से मशवरा करता है और उनके सामने इस बात को कहता है कि देखो लड़की वालों का बड़ा मसला हो गया है, ये निकाह होना चाहिए, आप इनके माँ बाप से, इनके वालिदैन से बात कीजिएगा और बेहतर है कि जो सेहरा पहनकर वो आया था तो वो सेहरा आज मेरे सर पर सज जाए, एक घर की एक बेटी की इज्जत बच जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शादी को उससे मुंसलिक कर दिया, यानी उन दोनों को आपस में रिश्तों के अंदर जोड़ दिया। अब था रिश्ता कहाँ जुड़ा हुआ? उस जगह पर जहाँ पर वो लड़का बारात लेकर आ रहा था। मगर अल्लाह ताला ने जब इज्जत देनी होती है और अल्लाह ताला को जब तकदीर में जो लिखा होता है वो अल्लाह ताला इस तरह दे देता है। तो इसलिए इंसान को इधर उधर भटकने
की बजाय, इधर उधर फिरने की बजाय, इधर उधर ताकने के बजाय ये समझना चाहिए कि जो मेरी मुकद्दर में लिखा है, मेरी तकदीर में लिखा है, मुझे मिलेगा वही। जब तक वक्त से पहले आपको रिज्क नहीं मिलेगा, जब अल्लाह ताला ने उसका वक्त लिख दिया तो आपको रिज्क भी मिलेगा। वक्त से पहले आपको दौलत नहीं मिलेगी, जब अल्लाह ताला ने आपकी उसका वक्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा। अल्लाह ताला वक्त से पहले आपको शोहरत नहीं देगा, जब शोहरत का वक्त आएगा अल्लाह ताला आपको शोहरत भी देगा। तो इसलिए जितनी ये बातें मैंने आप हजरात के सामने बयान की है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इधर उधर भटकने से पहले इस चीज़ को जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तकदीर में अच्छा और बुरा फैसला लिखा हुआ है। तो इसलिए इधर उधर भटकने की बजाय आप अपनी अल्लाह ताला के सामने दुआ व इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो के अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपके इन मसलों को हल कर दे। ये एक ऐसी बात है जिसको हम तमाम इंसानों को जानना ज़रूरी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी कोई आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।